नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे सवाल पूछे और आज दिन भर आप लोगों ने जिसमें ने किसी ना किसी पोर्टफोलियो में अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो मार्केट की इस गिरावट में आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल मेरे पास में आए और मुझे ये वीडियो आपके लिए बनानी पड़ी। देखो दोस्तों, मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया, मैंने स्टॉक्स क्यों नहीं निकाले, मैं अपने पोर्टफोलियोज़ में अभी भी स्टॉक्स को क्यों बाय करके चल रहा हूँ, ये सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे। और दोस्तों, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आपको आज के डे के बारे में समझाना चाहूँगा और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ, उन ऑब्जर्वेशंस को मैं आपके बिहाफ पर मतलब आप तक पहुँचा पाऊँ और जिनके बिहाफ पर आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मार्केट में कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों, इस एनालिसिस के अंदर आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताकर चलता हूँ। देखो दोस्तों, एफआईज एफपीआईज की 10,502 करोड़ की सेलिंग में 7729 करोड़ की बाइंग भी छुपी हुई है। दोस्तों, ये वो वैल्यूज़ हैं जो उन्होंने क्लोज की हैं और ये वो वैल्यूज़ हैं, ये जो पोजीशंस हैं जो उन्होंने ओपन की हैं। और दोस्तों, आज जो नेट सेलिंग निकल कर आती है वो 2772 करोड़ की निकल कर आती है, जो एक भी जगह पर पैनिक सेलिंग नहीं कहलाई जाएगी। मार्केट के लोगों के पास अगर कोई सेल कर रहा है तो दोस्तों कितना कमा पा रहा होगा, है ना। दोस्तों, इसी जगह पर अगर आप देख सकते हैं कि डीआईज की 2544 करोड़ की नेट बाइंग, 7,678 करोड़ की एग्जैक्टली उतनी ही पोजीशन ओपन जितनी आपके पास में एफआईज की, और आधी पोजीशन को क्लोज करना डीआईज का, ये इस बात की कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन देता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल बायर्स मार्केट में अपनी होल्डिंग्स को इस फॉल के अंदर क्रिएट कर कर चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे आज की नहीं, मैं आपसे हमेशा आगे की बात कर कर चलता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि हम अपनी बियरिश पोजीशंस ओपन कर कर गए थे और दोस्तों आज उन बियरिश पोजीशंस के अंदर दोस्तों मेरे क्लाइंट्स ने अपनी क्लोज पोजीशंस भी भेजी हैं और अपनी ओपन पोजीशंस भी भेजी हैं। अगर मैं आपको उनकी क्लोज पोजीशन दिखा पाऊँ तो दोस्तों 20,000 रुपये का मुनाफा एक का, 17-18 हज़ार का मुनाफा एक का, और क्लाइंट्स ने अपने प्रॉफिट्स मेरे साथ में आज शेयर किए हैं। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके ट्रेड्स को देखकर और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरी बातों को तरजीह दी, तवज्जो दी और आप लोगों ने मेरे साथ में जुड़े रहे। दोस्तों, उन बेस पोजीशंस में आज हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। दोस्तों, आज की मार्केट को अगर मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर ये हमारा मार्केट इस जगह पर गैप डाउन खुलता है। दोस्तों, मेरे मना करने के बाद भी और दोस्तों इसके अंदर मैं कहूँगा कि मेरी कन्विक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं मार्केट के इस मूव के लिए आज तैयार नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि आज मार्केट 16,800 तक जाएगा और हो सकता है ये मार्केट थोड़ा और नीचे तक जाएगा। मेरी कन्विक्शन है मार्केट के लिए, मैं डाउन साइड के मूव के लिए बैठा हुआ था। दोस्तों, मार्केट के अंदर मेरे क्लाइंट्स ने मेरे साथ में भरोसा किया, काफ़ी चीज़ों के अंदर हम लोगों ने काम किया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी 16,800 की पुट के अंदर प्रॉफिट को बुक किया। दोस्तों, मेरा टारगेट उसका काफ़ी बड़ा टारगेट था, लेकिन जब वो उस टारगेट तक नहीं जा पा रही थी तो हमने पहले ही उसको बुक कर दिया, थोड़े कम वैल्यू पे हमने उसको बुक कर लिया। दोस्तों, उसके बाद हमने पोजीशन ओपन की 16,800 की कॉल के अंदर, डीप इन द मनी 16,800 की कॉल को हम लोगों ने पकड़ा और 16,800 की कॉल में एक अच्छा मुनाफा हम लोगों ने बनाया और पोजीशन को अपनी चेंज किया। दोस्तों, मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो जो पुट हम लोग बेच कर गए थे, हम उससे बाहर निकल गए कि भाई हमें नुकसान नहीं उठाना। हम उस पुट से बाहर निकले और दोस्तों उसके बाद हम लोग अपनी पुट के अंदर बैठ गए। दोस्तों, 17,000 की पुट भी हमारे पास थी और दोस्तों 17,000 की पुट के अंदर आज हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया और दोस्तों अपनी पोजीशंस को फिर हम लोग हैज कर कर चले गए। दोस्तों, ये आज का मार्केट के पूरे दिन का कामकाज था और आज मार्केट ने बुलिश मूवमेंट भी और आज मार्केट ने बेरिश मूवमेंट भी मार्केट ने अंदर दिया। दोस्तों, ये वन साइडेड मूवमेंट्स थे, गाइडेड मूवमेंट्स थे, बहुत अच्छे मूवमेंट्स थे और दोस्तों इसके अंदर आज मार्केट में काम करने में मज़ा आया भी और मैं उम्मीद करके चलता हूँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया भी होगा। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्केट के लिए 16,988 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है, क्योंकि इस लेवल पर इसने कई बार रुकने की कोशिश की है। अब आप कहोगे ऐसा तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, ये एक शॉर्ट कवरिंग का लेवल होता है। मार्केट में जब भी कभी शॉर्ट्स कवर होते हैं तो शॉर्ट्स कवर होने के लिए वाली रैली
एक शॉर्ट टर्म की रैली होती है, पर दोस्तों ये जो सेलिंग थी मार्केट में दर्शाती थी कि मार्केट ने एक शेक आउट करना था और वीक प्लेयर्स को मार्केट से बाहर निकालना था। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि आप कैसे वीक प्लेयर्स हैं, देखो दोस्तों मैं उसका रीज़न समझाता हूँ। मेरे पास मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और मैं उनमें गलत भी हो सकता हूँ। दोस्तों मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े और दोस्तों सबके साथ में मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और दोस्तों मेरा सबके साथ एक ही कनेक्शन रहता था। मैं सबसे पहले उनको सिखाता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि किसी ट्रेड को ओपन करने के पीछे के मेरे लॉजिक्स क्या हैं। ओपन करने के बाद भी सिखाता हूँ, ओपन करने से पहले भी समझाता हूँ और अगर उनके डाउट्स होते हैं तो वो भी मैं उनके साथ लेकर चलता हूँ। मतलब मैं कभी किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर नहीं चलता। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैंने देखा कि मार्केट को जब भी कभी कोई बड़ा मूव करना होता है या बड़ा मूव चलना होता है, वो आपके साथ इमोशनल गेम खेलता है। मार्केट आपके साथ इमोशंस क्रिएट करता है और आपको गेम से बाहर निकाल देता है। अब आप खुद सोचो कि जिन लोगों ने महंगा ख़रीदा होगा उनके स्टॉप लॉस कितने छोटे होंगे और जिन्होंने महंगा ख़रीदा उनके स्टॉप लॉस छोटे हैं, तो मार्केट उनको पहले प्रॉफिट देगा या पहले उनके स्टॉप लॉस खाएगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछो और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में अगर देना चाहो तो ज़रूर देके जाना। मैं आपको अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरा काम आपको सच के साथ में रूबरू कराना है। दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ तो मेरी कुछ बातों पर बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन करके चल रहा हूँ। इन डॉट इन्वेस्टिंग पर मैंने 3 चार्ट लगा रखे हैं। दोस्तों इस समय पर मैंने एक चार्ट लगाया यूएसडी आईएनआर का और एक चार्ट लगाया मैंने आपको यूएसडी जीबीपी का, एक चार्ट भी मैंने आपके साथ लगाया हुआ है। दोस्तों अब आप मुझे इन दोनों चार्ट्स को अगर आप देखते हो तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जो डॉलर है, डॉलर की सप्लाई देखिए, डॉलर बहुत मतलब डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी सब जगह पर। दोस्तों उस डॉलर की सप्लाई को एकदम से कॉन्स्टेंट कर दिया गया और दोस्तों ये बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स होती है। दोस्तों इस पॉलिटिक्स से आप देखो, अमेरिका के अंदर एक बड़ी खासियत है, वो दिखाता कुछ और है और वो करता कुछ और है और ये बात आप हमेशा समझना। मतलब मैंने इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है। वो दिखाएगा ये कि मैंने सैंक्शंस लगाए हैं और वो जो सैंक्शंस लगाएगा उसके बाद ही सबसे बड़ा इम्पोर्टर भी वही बन जाएगा। तो दोस्तों मैं उसकी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ के चलता हूँ। दोस्तों वो दिखा ये रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर आप अगर ध्यान से समझो तो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ को वो फेल कर रहे हैं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर कर रहे हैं। और दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा कि पूरी दुनिया देख कर चल रही है और जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इसका एनालिसिस करके चल रहे हैं और वो एक ही बात ये कह के चल रहे हैं कि ये जो करेंसी का क्राइसिस है, अगर आप इसके अंदर अपनी करेंसी को स्टेबल कर पाए तो आने वाले वक्त में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ जाओगे और अगर आप इसके अंदर नहीं रुक पाए तो ये ब्लो आपको उड़ा देगा, आपको ख़त्म कर देगा। दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व लगभग सभी देशों के गायब हो रहे हैं और आप अगर देखेंगे तो टॉप 5 देशों में आपका देश आता है, मतलब जिसके पास बड़े फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और दोस्तों हमारी जो आरबीआई है इन फॉरेक्स रिजर्व को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रही है और मैंने वो सारी चीज़ें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ में मिल सकती हैं मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से कल आपको, परसों आपको और उसके पहले भी आपको दिखाए हैं। और आरबीआई की पॉलिसी जो फ्राइडे आनी है दोस्तों, उसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है और मैं अपने उन दोस्तों का भी धन्यवाद अदा करूँगा जिन्होंने आकर कमेंट बॉक्स में बताया कि फ्राइडे को ये पॉलिसी आनी है। वेरी गुड सर। अब देखो दोस्तों, कुछ चीज़ों पर ध्यान देकर चलना। दोस्तों इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग ना इन इन्फॉर्मेशंस को इनको मैं देखिए इनके सोर्स के पास से मैं आपको हमेशा लेकर जाता हूं कि किस जगह से मैं इनको देख रहा हूं। दोस्तों एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है और ये बहुत जल्दी, और हो सकता है आपके पास में ये खुशखबरी आपको अक्टूबर में देखने को मिल जाए। और मैं आपसे शुरू से कह के चल रहा हूँ कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो दीपावली की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं दिवाली की तैयारी कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं काफ़ी वक्त से आपको ये बता कर चल रहा हूँ दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक आपके पास में क्विक इकोनॉमिक गेंस लेकर आएगा इंडिया के अंदर, ऐसा यूके का भी मानना है। और दोस्तों ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी साइन होने वाला है और तकरीबन 100 बिलियन डॉलर, दोस्तों 100 बिलियन डॉलर का एक गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान होगा। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो यूके है बहुत बड़ा इम्पोर्टर है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। तो दोस्तों एक तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक आदान प्रदान होगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ज़रिए
2030 तक, मतलब अब आप ये समझो कि जिस समय पर आपकी कंट्री के अंदर ग्रोथ आ सकती है, ये आपके पास में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं, उस समय पर आपके पोर्टफोलियोज़ को खाली करवाया जाएगा और आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी इस बात को सुनो और जाकर आप मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, मैं हमेशा डाउन स्विंग्स में परचेज करता हूँ और अप स्विंग में मैं सेल करता हूँ और डाउन स्विंग में मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चलता हूँ और मैं अपने सारे पोर्टफोलियोज़ में अपने सारे क्लाइंट्स को हर हफ्ते यही बात बार बार समझाता हूँ कि दोस्तों, ये जो वीकली स्विप्स होती हैं, ये हमें बहुत दूर तक लेकर जाती हैं। अब दोस्तों, इसी के अंदर अगर आप आगे जाओगे तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात निकाल के लेके आता हूँ आपके पास। ये 23 सितंबर की न्यूज़ है। चांसलर ने जो यूके की हैं अनाउंस किए हैं न्यू ग्रोथ के प्लान, बिगेस्ट पैकेज टैक्स कट के जनरेशंस में। अभी तक जितने भी आपके पास में टैक्स पैकेजेस आए थे, उनके बड़े टैक्स पैकेजेस यहाँ पर जो यूके के चांसलर हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं। आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने जब कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती की थी, तो निर्मला सीतारमन कैंडल आप सबको अच्छे से याद होगी। और दोस्तों, उसके बाद आपका मार्केट कहाँ 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 चला गया, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। देखो दोस्तों, लोग क्या करते हैं, गिरती मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ की बातें करते हैं और दोस्तों चढ़ती मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ की बातें करते हैं। देखो दोस्तों, मैं चीज़ों को ध्यान से समझता हूँ कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंस के हेड हैं, जो आपके पास में आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको या आपके पास में कहीं के चांसलर हैं, इनको अगर आप समझोगे तो यार ये इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। ये लोग बहुत सोच समझ के किसी डिसीजन को लेते हैं। इनके पॉइंट को रीड करना और समझना आपको आना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलेगा किसी भी आपके पास में बिजनेसमैन को, तो आप बताओ, अगर आपके पास टैक्स के अगर आपको ब्रोकरेज जिस जगह पर कम लगती है, आप उस जगह पर ट्रेड करना पसंद करोगे या आप उस जगह जाओगे जहां ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है? जिस जगह पर टैक्स कम लगते हैं, आप वहां जाकर बिजनेस ज़्यादा करना पसंद करोगे या आप वहां जाकर बिजनेस करोगे जहां टैक्स कम लगते हैं? तो अगर कोई देश, एक ग्रोथ ओरिएंटेड देश, अपने देश के अंदर अपने बिजनेसमैन्स को प्रमोट करना चाहता है और दोस्तों उसके लिए वो टैक्स के अंदर कटौती करता है, तो उस देश के अंदर लोग बिजनेस ज़्यादा करेंगे या उस देश में बिजनेस ज़्यादा करेंगे जिस देश के अंदर टैक्सेस ज़्यादा हैं? तो दोस्तों, बिजनेसमैन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेसमैन्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस हाउसेज ही होते हैं जो आने वाले वक्त के अंदर क्रिएट करके चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ को, बिजनेस को और डेवलपमेंट को और आपके पास में एम्प्लॉयमेंट को। तो दोस्तों, ये जो सोच के चल रहे हैं, ये काफ़ी आगे के प्लान सोच कर चल रहे हैं। और दोस्तों, इस तरीके के जो पैकेजेस हैं, लोगों के अंदर बिजनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देंगे। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल पक्का मानता हूँ कि आने इससे कुछ समय के लिए अगर कुछ मेल प्रैक्टिसेस भी होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी स्ट्रिक्ट आपके पास में एक्शंस लेने होते हैं। मोदी जी ने किसी के ऊपर टैक्स नहीं छोड़ा। शायद आपने भी टैक्स ज़्यादा दिए होंगे, मैंने भी टैक्स ज़्यादा दिए होंगे। मतलब टैक्स के बेनिफिट देने के बाद भी उन्होंने खूब सही तरीके से जहाँ-जहाँ से पॉसिबल थे, हर जगह से प्रॉपर टैक्स के चैनल को पूरा का पूरा रूटीन में लाने के बाद टैक्स को पूरा कलेक्ट किया। और दोस्तों, उसकी वजह है कि इस समय पर जहाँ लोग इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात करते हैं, इंडिया के अंदर बातें होकर चल रही हैं, ग्रोथ की बातें होकर चल रही हैं। तो दोस्तों, इस ग्रोथ ओरिएंटेड इकॉनमी में जिसकी तरफ बड़े बड़े देश आकर ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करके चल रहे हैं, उस देश की उस कंपनीज में से मैं अपने स्टॉक्स को उन समय पर स्क्वायर ऑफ कर दूं जिस समय वो लॉस में है। और जबकि मेरी जो होल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी बनी हुई है, काफ़ी पुरानी होल्डिंग मेरे पास में है और वो होल्डिंग्स मैं दोबारा जाकर नहीं बना पाऊंगा। और दोस्तों, मैं अभी उनको स्क्वायर ऑफ कर दूं और फिर उसके बाद जाकर जब ये वापस ऊपर आएंगे तो मैं इनको महंगा खरीदूं, तो ये लॉजिक ना मेरी समझ से थोड़ा बाहर का था। इसलिए दोस्तों, मैं दिखावे में यकीन नहीं करता। मैं कुछ समय के लिए अपने आप को रोक लेता हूँ कि चल ठीक है, अभी नहीं खरीदे, थोड़ा नीचे खरीद लेंगे। लेकिन मेरे भाई, मैं बहुत सोच समझ कर काम कर कर चलता हूँ। देखो दोस्तों, दो चीज़ें आपको मेरे से सीखने को मिलेंगी हमेशा। सबसे पहली बात कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स के फंड्स को लेकर बहुत कंजर्वेटिव रहता हूँ। दूसरा दोस्तों, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स के फंड्स को ग्रो करने के लिए बहुत एम्बिशियस भी रहता हूँ। तो मैं कंजर्वेटिव भी बहुत हूँ और मैं एम्बिशियस भी बहुत हूँ। ये दो चीज़ें आपको मेरे साथ सीखने को मिलेंगी। और मैं हमेशा से कहता था, अगर आप हैं स्वाभिमानी, अगर आप हैं स्वावलंबी और अगर आप हैं
खुद अपने लिए रास्ता बनाने वाले, तो आपको मेरा साथ हमेशा पसंद आएगा। मेरे साथ आकर आपको बहुत काम करने पड़ेंगे और आप अपने अकाउंट्स हमेशा मेंटेन कर कर चलते भी हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी इस बात से राय से सहमत हो, तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ, इस जगह पर मेरे को स्टॉक्स को परचेज़ करना चाहिए था या सेल करना चाहिए था। और दोस्तों, अगर मैंने इस जगह पर आज 16,800 की कॉल को ख़रीदा, तो ये डिसीज़न मेरा सही था या गलत था। और जब ये ऊपर की तरफ आया और 16,800 की कॉल में मेरे पास प्रॉफिट था, तो उसके अंदर इस प्रॉफिट को बुक करना, अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक ना करता और मार्केट में प्रॉफिट को छोड़कर चला जाता, तो क्या ये प्रॉफिट मेरे को बड़े आराम से मिल जाता? क्या ये प्रॉफिट मेरा वेट करता? मुझे इसको यहाँ काटना पड़ता। तो दोस्तों, मैं बहुत सोच समझ कर मार्केट में काम करता हूँ। तो दोस्तों, ये वो जगह थी जिस जगह पर हम लोगों ने अपनी फिर से कुछ पोजीशंस को क्रिएट किया। दोस्तों, हमारी जो पोजीशंस हैं, इसके अंदर हम पुट की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर गए और हेज वाली पोजीशंस हमारे पास में बची हुई हैं। और बाकी दोस्तों, हम केवल 2 बार काम करते हैं। एक मार्केट के खुलते ही काम करते हैं, एक मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आती है तब काम करते हैं, और बाकी के टाइम हम बस आराम से बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम कभी ना आपको डिस्टर्ब करते, ना आपकी बातों को ध्यान देते। हमारा जो मेन फोकस होता है वो यही होता है, स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो, स्टॉक्स के साथ साथ इंडेक्स को ऑब्जर्व करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉफिट को बुक करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजीशन को क्रिएट करो और शिफ्ट करो। बस इन चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है। दोस्तों, इसी के साथ में अब अगर मैं आपको अगले डेटा की तरफ लेकर आऊँगा, तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको बहुत हैरान कर देने वाली हैं। दोस्तों, ये एक दिखावा है और इस दिखावे से आप बचो। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रियलिटी और वो सच है। वो ये कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डाउन स्विंग के अंदर ही पोजीशंस क्रिएट करके चलते हैं और अप स्विंग में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके चलते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट और ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। यार, ये मार्केट है और ये मार्केट को डिसाइड करने दो कि मार्केट ने कब नीचे आना है, कब ऊपर आना है। आप एक ट्रेडर हो, आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, तो निफ्टी में अपसाइड के ट्रेड्स में भी पार्टिसिपेट करो, और निफ्टी अगर डाउन साइड जाती है तो आप डाउन साइड के ट्रेड्स में भी पार्टिसिपेट करो। आप ये क्यों सोच के बैठे हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा ही आएगा? अगर ऊपर जा रहा होगा तो हम वैसी पोजीशंस क्रिएट करेंगे और नहीं जाएगा तो हम दूसरी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। दोस्तों, 17,080 एक बुलिश कैंडल। दोस्तों, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये कैंडल हमारे पास में मॉर्निंग स्टार भी कहलाती है। दोस्तों, ये रात के बाद सुबह होने का इंडिकेशन है। एक बुलिश हैमर कैंडल भी है और दोस्तों यहाँ से मैं इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकता था, लेकिन दोस्तों ये इसके बाद इस कैंडल ने जो अपनी हाई को मारना शुरू करा है, दोस्तों ये अभी तक अपने हाई पर हाई मार रही है और अभी तक अपने हाई को ब्रेक अभी हाई से वापस नहीं आई है। दोस्तों, यही चीज़ अगर मैं डाउ जोन्स को देख के चलता हूँ, तो डाउ जोन्स के अंदर भी कल मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेलिंग स्टॉप हो चुकी है। मैंने इस कैंडल पर आपको बताया था कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद कि यहाँ पर सेलिंग स्टॉप हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर अभी बाइंग आई है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये अपने इस मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आएगा, मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट में बाइंग आई होगी। और मेरे ऐसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो 30,250 के लेवल के बाद ही मार्केट के अंदर मान के चलेगा कि इसमें बाई आ गई है। और दोस्तों, मेरे ऐसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 17,469 के बाद ही जाकर मानेगा कि मार्केट के अंदर अब बुरे दिन ख़त्म हो गए और अच्छे दिन वापस आ गए। क्योंकि दोस्तों 17,469 का जो लेवल था, मैं इसको डे कैंडल लगाता हूँ। दोस्तों 17,469 का जो लेवल था, ये हम लोगों ने देखा था कि मार्केट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल था जहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। दोस्तों 17,469 का लेवल ये रहा। तो दोस्तों 17,469 के लेवल के पास मार्केट में एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और मार्केट इसे तोड़कर यहाँ से निकला और उसके बाद मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश बहुत की, लेकिन रिकवर अभी नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब तक कि इस लेवल से वापस ऊपर नहीं आ जाता, मैं मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होऊंगा। मैं ये मानता हूँ कि मार्केट अभी इस समय पर वोलेटाइल है। मार्केट इस समय जिस रेंज के अंदर है वो बनती है आपके पास में 16,988 जो मैंने आपको बताया था, और 17,200 ये निफ्टी की एक रेंज बनती है। इस रेंज के अंदर बहुत बार हमें बुलिश मौके मिलेंगे और बहुत बार हमें बेरिश मौके मिलेंगे। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, मेरा ये डिस्क्लेमर है कि मेरे इस एनालिसिस को मेरे साथ जुड़े हुए लोग ज़रूर देख रहे होते हैं और वो हमेशा आकर देखते हैं। तो दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ है
कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे क्लाइंट्स इस एनालिसिस की बिहाफ पर मार्केट के अंदर अपनी कोई पोजीशन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों निफ्टी के अंदर मेरी कोई पोजीशन इस एक्सपायरी के अंदर नहीं है। लॉन्ग टर्म की एक्सपायरीज में मेरी पोजीशंस बिल्कुल हो सकती हैं दोस्तों। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एनालिसिस को आप केवल लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ से देख के चलिए। आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाया कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।